तीन बाण के धारी, जगत के न्यारी, हर दुख के दुखिहारी, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। अपनी माता की इच्छा पूरी करने निकल पड़ा बर्बरिक। दानवीर कर्ण से भी बड़ा दानी। ब्राह्मण रूप में बर्बरिक से मिले श्री कृष्ण। अपनी कलाएं एवं शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। राधे राधे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक और यही बर्बरिक से खाटू श्याम बनने की अद्भुत कथा। बाबा श्याम को तो हम सभी कोई अवश्य जानते हैं और उनके चमत्कारों को भी। और आज हम सब जानेंगे बर्बरिक कैसे बने खाटू श्याम। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माता ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता हुआ देखकर कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश धारण करके बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गया कि भला कोई ब्राह्मण मेरे शीश क्यों मांगेंगे। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण तेजी से उसके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इसीलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया। यहाँ से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय की श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं ही व्यस्त था, इसीलिए मैं किसी का पराक्रम देख ही नहीं सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरिक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरिक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। जब बर्बरिक ने इस युद्ध को संपूर्ण देख लिया तब वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। संसार के सबसे बड़ा सत्य जान चुका हूँ, अब जीवन में शेष क्या ही बचा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं बर्बरिक, तुम अकेले हो जो इस पूर्ण सत्य जानते हो, जिसने पूर्ण युद्ध देखा भी है। तुम युगों युगों तक इस संसार में सत्य का स्वरूप बन के रहना होगा। अब तुम बर्बरिक नहीं, तुम असुर नहीं, तुम्हें हार किसी में श्याम दिखता है, तुम श्याम ही हो। आने वाले अनंत समय के लिए ये संसार तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। तुम मेरे प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। तुम्हारी आराधना अर्थात मेरी आराधना, तुम्हारी पूजा अर्थात मेरी पूजा। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वालों का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार पर आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। तो इस तरह से खाटू श्याम जी अस्तित्व में आया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो इस तरह से हमारे बर्बरिक से खाटू श्याम बनने की एक